गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पहले हमने पाठ पढ़ा था आपकी व्याकरण की पुस्तक में क्रिया पिछली वीडियो में। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों अपनी पुस्तक निकाल कर उसमें पेज नंबर 75 उसमें आप अभ्यास कार्य करेंगे। तो सुनिए बच्चों, पहला है नीचे दिए गए उत्तरों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अब नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें 4 आपको ऑप्शंस दी गई हैं, उसमें से जो सही ऑप्शन है उस पे आपने टिक लगाना है। तो पहला है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। 4 हमारे सामने विकल्प है। पहला है धातु, कर्म, उपसर्ग, प्रत्यय। तो इसका सही जो है वो क्या है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्लियर है बच्चों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, ख भाग। जहाँ एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे डैश कहते हैं। जहाँ एक ही क्रिया होती है, तो इसमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं, 4 विकल्प दी गए हैं। संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया आएगी कि जहाँ पर एक ही क्रिया का प्रयोग होता है वो सामान्य क्रिया कहलाती है। आपने इस पाठ में पढ़ा होगा कि सामान्य क्रिया जहाँ केवल एक साधारण क्रिया का प्रयोग होता है वहाँ पर सामान्य क्रिया होती है। जैसे कि रमन गया, उसने खाया, वह आया। ये क्या है, उसमें सिर्फ एक ही क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे सामान्य क्रिया आएगा। आगे देखिए बच्चों, ग पाठ में वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं। जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं होती उन्हें, कि जिन क्रियाओं में कर्म की ज़रूरत नहीं है, कर्म नहीं होता, वह क्या होती हैं, अकर्मक क्रिया। जिनमें क्रियाएं नहीं होती वह क्या है, अकर्मक क्रिया। तो 4 ऑप्शंस हैं, कर्मक, एकर्मक, द्विकर्मक। तो यहाँ पे क्या आएगा कि कर्मक, जिनमें क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं होती। घ पाठ देखिए, मीना नौकरानी से कपड़े सिलवाती है, इस वाक्य में सिलवाती क्रिया है। मीना इस वाक्य में क्या है, सिलवाती क्रिया है। कौन सी क्रिया है सिलवाती, प्रेरणार्थक, संयुक्त, नाम धातु या कृदंत। तो यहाँ पे क्या आएगा कि मीना नौकरानी से कपड़े सिलवा रही है। यहाँ पे क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया आएगा। क्यों आएगा प्रेरणार्थक क्रिया, हमने पढ़ा था पाठ में कि जिस क्रिया से पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न कर कि अब मीना ने खुद तो कपड़े सिले नहीं, किससे सिलवाए कपड़े, नौकरानी से। तो यहाँ पे क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो वहाँ पे क्या आता है, प्रेरणार्थक क्रिया आता है। आगे देखिए बच्चों, वह पढ़कर खेलेगा, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया क्या है, पूर्वकालिक की। अब यहाँ पे जो पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जहाँ जो क्रिया पहले हो चुकी होती है, संपन्न हो चुकी है जो क्रिया, और बाद में फिर हमने कोई कार्य किया है, तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। अब 4 विकल्प हैं, खेलेगा, पढ़कर, दोनों ही या कोई नहीं। तो अब यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया क्या है, पढ़कर आप विकल्प पे आप उसके आगे चिन्ह, सही का चिन्ह लगा लेंगे। तो ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चों, पहला है धातु, दूसरा है सामान्य क्रिया, तीसरा है अकर्मक, चौथा है प्रेरणार्थक, और ड पार्ट है जो 5वां पढ़कर। अगले पेज पर देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज निकालिए। निम्नलिखित लिखे वाक्यों में से क्रियापद छांटिए और उनकी धातु भी लिखिए। अब इसमें जो हमारे पास वाक्य दिए गए हैं इसमें से हमने क्रियापद छांटने हैं और उनकी धातु भी लिखनी है। पहला है मैं स्कूल जाऊंगा, कौन सा क्रियापद है, स्कर्मक, क्योंकि इसमें कर्म आ गया तो ये क्या है, स्कर्मक, और इसकी धातु क्या है, जाना। जाऊंगा क्या हो जाएगा, जाना धातु। धातु में प्रत्यय लग जाता है, ना, प्रत्यय क्या है, ना लगाने से वह धातु बन जाती है। ख पाठ, वह सुबह से पढ़ रहा है, ये भी स्कर्मक है, इसका क्या आएगा, धातु पढ़ना। और क्या है, स्कर्मक और पढ़ना, वह सुबह से पढ़ रहा है। आगे ग पाठ देखिए, उसने सेब खा लिया है,
अब यहाँ भी कर्म है, ये भी कर्मक है। और खा का क्या बन जाएगा? खाना। धातु क्या बन जाएगी? खाना। आगे घ पाठ देखिए, वह चित्र देखता है। वह चित्र देखता है। अब ये भी कर्मक है, इसमें भी कर्म है, तो ये कौन सा क्रियापद है? कर्मक। और जो देखता है वो धातु क्या होगी? देखना। देखता धातु क्या बन जाएगी? देखना। सुनिधि गीत गाती है, अकर्मक। गाना। अब सुनिधि गीत गाती है, ये क्या है? अकर्मक। और गाना ये क्या है? अकर्मक। सुनिधि गीत गाती है, अकर्मक। क्या इसमें आएगा? सॉरी, अकर्मक नहीं, स्कर्मक। सुनिधि गीत गाती है, स्कर्मक है। इसमें भी कर्म है, गीत क्या है? वो कर्म है। सॉरी, सुनिधि गीत गाती है। बच्चों ये थोड़ा सा गलती से फिल हो गया है, आप यहाँ पे स्कर्मक कर लीजिए। सुनिधि गीत गाती है, स्कर्मक। स्कर्मक। और क्या बन होगा इसका? जो धातु है वो गाना है। धातु क्या है? गाना। आगे चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से सही कथनों के आगे सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला क पाठ देखिए, जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें कर्मक क्रिया कहते हैं। कि जिन क्रियाओं में कर्म होता है उन्हें कर्मक क्रिया कहते हैं। सही है, यहाँ पर सही का विकल्प लगाएंगे आप बच्चों। पहला क्या है? ट्रू है, सही का। आगे ख पाठ देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं क्रिया नहीं करता। ये भी सही है, यहाँ भी सही का विकल्प आएगा कि प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं क्रिया नहीं करता, स्वयं काम नहीं करता और दूसरों से करवाता है। ये भी सही का विकल्प आएगा। आगे ग पाठ देखिए, जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं हों उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब जिन वाक्यों में एक या दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक क्रियाएं हों वह संयुक्त क्रिया कहती है। सही। जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें, हाँ जी, उन्हें क्या कहते हैं हम? संयुक्त क्रिया। जहाँ पे दो क्रियाएं होती हैं, दो या दो से अधिक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहती हैं। अगला घ पाठ देखिए, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से नाम धातु क्रिया बनती है। यहाँ भी सही का विकल्प आएगा कि संज्ञा और सर्वनाम विशेषण शब्दों से नाम के विशेषणों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। एक बार फिर से बोल रही हूँ बच्चों, पहला सही, दूसरे में भी सही का विकल्प, तीसरे में भी सही का विकल्प और चौथे में भी सही का विकल्प आएगा। आगे देखते हैं बच्चों, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाएं कर्मक हैं अथवा कर्मक, उन्हें सम्मुख लिखिए। सम्मुख का मतलब उनके सामने लिखिए कि कौन सी वाक्य कर्मक है, कौन सी अकर्मक। धोबी कपड़े धोता है, कर्मक। यहाँ भी क्या है? धोबी कपड़े धोता है। कपड़े क्या है? कर्म है। और धोता क्या है? क्रिया है। तो ये कर्मक आएगा बच्चों। आगे ख पाठ देखिए, उसने कपड़े नहीं पहने। इसमें भी क्या आएगा? उसने कपड़े नहीं पहने। अब कपड़े क्या है? कर्म है। पहने क्या है? क्रिया है। तो ये भी यहाँ भी कर्मक आएगा बच्चों, आप लिख लीजिए। पहला भी कर्मक है, दूसरा भी कर्मक क्रिया है। आगे तीसरा देखिए, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। घोड़ा तेज दौड़ रहा है। अब इसमें भी कर्म आ रहा है। कर्म क्या है? तेज। और क्रिया क्या है? दौड़ रहा है। तो यहाँ भी कर्मक क्रिया आएगा। आगे घ पाठ देखिए बच्चों, फोर्थ पार्ट, बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है। अब यहाँ पे अकर्मक क्रिया है, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बच्चा रो रहा है, अकर्मक। पहला कर्मक, दूसरा कर्मक, तीसरा कर्मक और जो फोर्थ पार्ट है चौथा अकर्मक है। अपनी की पुस्तक पर बच्चे नोट कर सकते हैं और उनको आप बाद में PDF से भी देख सकते हो।
आगे बच्चों 6th प्रश्न में पढ़ने जा रही हूँ। निम्नलिखित लिखे वाक्यों में से पूर्वकालिक क्रियाएं छांटकर लिखिए। पूर्वकालिक क्रियाएं कि जो काम पहले हो चुका है, पूर्वकालिक क्रियाएं क्या हैं वो हमने बतानी है। अब क पाठ देखिए। विभोर पढ़कर सो गया। अब विभोर ने पहले क्या काम किया? वो पढ़कर। फिर उसकी क्रिया क्या है? क्या क्रिया की है उसने? सो गया। अब यहाँ पे उसने 2 क्रियाएं की हैं। एक पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? पढ़कर। वो हमने उसके सामने लिख दिया कि पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया के पहले जो उसने कार्य क्रिया जो क्रिया की उसने पहले पढ़कर, फिर उसकी दूसरी क्रिया क्या थी? सो गया। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया क्या आएगी? पढ़कर। बच्चा सोकर उठा। अब यहाँ पे बच्चा सोकर उठा। अब सोकर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है। बाद में वह उसने दूसरी किया कि सोकर उठा। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? सोकर। ग पाठ देखिए। रेलगाड़ी सीटी बजाकर चल दी। रेलगाड़ी सीटी बजाकर चल दी। बजाकर। अब यहाँ पे क्रिया कौन सी है? बजाकर। कि उसने रेलगाड़ी ने कर्म क्या किया? सीटी। क्रिया क्या की? बजाकर। कौन सी क्रिया की? पूर्वकालिक। फिर दूसरी क्रिया क्या है? चल दी। बजाकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। क्लियर है बच्चों? वह निबंध लिखकर अपने साथ ले गई। वह निबंध लिखकर। अब निबंध क्या है? कर्म है। लिखकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है बच्चों। इसमें ले गई क्या है? वो बाद की क्रिया है। तो अब दोबारा मैं आपको बता रही हूँ पूर्वकालिक क्रिया की जो क्रिया पहले पूर्वकालिक क्रिया होती है कि किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया होती है उससे पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो अब इसमें क्या है? पढ़कर, सोकर, बजाकर और लिखकर, ये 4 हमारे हैं पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। आप इनको नोट कर सकते हो कॉपी पर भी और पुस्तक पर भी। आगे देखिए बच्चों 8वां प्रश्न। नाम धातु क्रिया बनाइए। अब नाम धातु क्या हैं? जिनके पीछे प्रत्यय ना लगाने से वो नाम धातु क्रियाएं में बदल जाती हैं और ये बहुत इजी हैं बच्चों। आपने पीछे ना लगाना है और ये नाम धातु में कन्वर्ट हो जाएंगी। नाम धातु क्रिया, इन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। किन्हें? कि संज्ञा सर्वनाम विशेषणों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों? जैसे अपनाना, झुठलाना आदि। अब ये क्या है? हिन हिन। हिन हिन। अब यहाँ पे आप क्या नोट करोगे? क्या लिखोगे? हिन हिनाना। हिन 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 हिनाना। थप 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 थपाना। लाज लजाना। बात बतियाना। शर्म शर्माना। हाथ हथियाना। फिल्म फिल्माना। गरम गरमाना। दोहरा दोहराना। क्लियर है बच्चों? आप इसको ध्यान से कर सकते हैं बच्चों। आप एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ। हिन हिनाना, थप थपाना, लज्जाना, बतियाना, शर्माना, हथियाना, फिल्माना, गरमाना और दोहराना। क्लियर है बच्चों? आशा करती हूँ कि आपको ये क्रिया का चैप्टर बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसको ध्यान से याद करेंगे और इसको अपनी पुस्तक पर नोट करेंगे। धन्यवाद बच्चों।